बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फिर से पार्लियामेंट के बाहर और यहाँ पे हम जो हुकूमती अरकान हैं उनसे पूछेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब से नवाज़ शरीफ साहब नाखुश हैं, क्या वजह उनसे क्यों नाखुश हैं और इसहाक डार साहब को वापस लाना चाहते हैं। क्या इससे पिछले जो कारकर्दगी थी इसके ज़िम्मेदार फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं या कि जो है इनकी नाकिस पॉलिसियाँ थी। ये आइए हम पूछते हैं यहाँ पर मौजूद हुकूमती अरकान से। आइए हमारे साथ। देखिए, अभी तो सिर्फ 2 माह हुए हैं और एक चैलेंजिंग सूरत हाल के अंदर किसी को भी भाग दौड़ मिले, उसको मैनेज करना, उसको सही डायरेक्शन में मूव करना इकॉनमी को, ये एक मुश्किल टास्क होता है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। और अगर इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आई थिंक जब वो मुल्क में नहीं थे तो भी बात होती थी कि मुल्क में नहीं है, वापस क्यों नहीं आते। अब वापस आ रहे हैं, अब तो सबको खुश होना चाहिए। वो बात ठीक है। सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि वो नाखुश हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब भी PMLN के ही जो है मुंतखब करदा वज़ीर हैं और इसहाक डार साहब भी उन्हीं की पार्टी से हैं। अब ये मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पता कि वो क्यों नाखुश हैं, क्योंकि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, उससे निमटने के लिए कोशिश पूरी हो रही है। अगर इसहाक डार साहब जो है मिफ्ता इस्माइल साहब से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या उनके पास बेहतर पॉलिसीज़ हैं, हिकमत अमली है, तो वाई नॉट। आई थिंक वी शुडंट मिस एनी गुड अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है ज़्यादा क्या साराइयाँ होती हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है मिफ्ता इस्माइल साहब भी उन्हीं की अपनी चॉइस है। मैं सर बात करूँगा उस पॉलिसी की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है। मुल्क को फाइनेंशियल तौर पे मजबूत रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक जो है ना उसको फ़ॉरेन मिनिस्टर एक ही नामज़द करना चाहिए। पिछले हुकूमत ने 4 साल में 4 फ़ॉरेन मिनिस्टर नामज़द किए और चारों के चारों हर IMF की मीटिंग में अलहदा फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इतना सख्त मुआहदा किया गया है कि अब गरीब जो है वो कब्र के दहाने पे पहुंच गया है। मैं इस हुकूमत से एज़ अपोजिशन पार्लिमानी लीडर ये मुतालबा करता हूँ कि आपने अपनी मजबूरियों को देखते हुए जिसको भी करना है किसी एक को फ़ॉरेन मिनिस्टर नामज़द करें और फिर जितना अरसा आपका टेन्योर हो उसको चेंज ना करें। अगर हम एक फ़ॉरेन मिनिस्टर को पूरे टेन्योर के अरसे में रखेंगे तो वो आपके मसाइल को बेहतर हल कर सकेगा। दूसरा, मैं इसके साथ एक मुतालबा ये भी करता हूँ कि हमारे इकोनॉमिस्ट और फ़ॉरेन मिनिस्टर्स वो लाए जाएं जो इस मुल्क से सिंसियर हों। मैंने देखा है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो हुकूमत की फेवर में हो, जो मुल्क की फेवर में ना हो, जो डंग टपाऊ पॉलिसीज़ हैं। हमें वो पॉलिसीज़ चाहिए जो 5 साल 10 साल की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हों और उसमें सारे अपोजिशन गवर्नमेंट मिलकर बैठे। मैं अपील करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और इमरान खान साहब से कि सब इकट्ठे बैठें। फजलुर रहमान साहब, सारी जमातें इकट्ठी बैठें, इकट्ठे बैठ के 5 साल 10 साल की फाइनेंशियल पॉलिसी बनाएं। और आज अगर ये इकट्ठे नहीं बैठते और जो इनमें इकट्ठा नहीं बैठता वो गरीब के ऊपर जुल्म का ज़िम्मेदार करार पाएगा। क्योंकि जब तक मुत्तफ़िका फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आप नहीं बनाएंगे, जिस तरह आप डिफेंस को नहीं छेड़ सकते, आप इसी तरह ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि आप फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को भी ना छेड़ सकें। जब आप अपने फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सिक्योर और लॉन्ग टर्म बनाएंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप हर साल का फ़ॉरेन मिनिस्टर चेंज करके और पॉलिसीज़ बनाएंगे तो गरीब इसी तरह जलील होगा। अब पिछली गवर्नमेंट कह रही है हमने ग्रोथ बढ़ा दी है, हमने इंपोर्ट्स जो हैं वो कम कर दिए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, सब कुछ वो कह रहे हैं बढ़ा दिया है, सब कुछ अच्छा कर दिया है, लेकिन गरीब को उसका फ़ायदा कभी नहीं मिला। गरीब रो रहा है। जब आप हमें ऊपर के ये गिमिक्स दिखाते हैं हम खुश हो जाते हैं, नीचे गरीब रो रहा है। हम ऐसी गिमिक्स को नहीं मांगते, इकट्ठे बैठे पॉलिसीज़ बनाएं और गरीब को डिलीवर करें। छोटी सी बात में बताइए कि मिफ्ता इस्माइल साहब की नाअहली कहीं क्या कहें इसको कि उनसे नाखुश। मैं तो एक बात पे ये हैरान हूँ कि हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे अवाम में भी शायद इंसाफ नहीं है। 4 साल जिन्होंने हुकूमत की है उनकी पॉलिसीज़ ख़राब हैं। 2 साल जो आए हैं वो नाकाम हो गए, 2 महीने जो आए हैं वो नाकाम हो गए हैं। देखें, मुझे आपकी रेटिंग का मसला बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इंसाफ तो करें।
जिन्होंने 4 साल हर साल नया फॉरेन मिनिस्टर दिया है, उनकी पॉलिसीज़ का हम उनका मुआहदे का IMF की अब हम आज नुकसान उठा रहे हैं। और जो 2 महीने आए हैं अभी खुद सही तरह बैठ भी नहीं सके, अभी तक उनकी पॉलिसीज़ भी फेल हो गई हैं। भाई आप उनको साल तो दें, फिर उन्हें देखें वो कामयाब हैं नाकाम हैं। 2 महीने में आप उन्हें नाकाम करार दे रहे हैं। आप कहते हैं रात को सोएं सुबह सब कुछ ठीक हो जाए। इसी वजह से हमारा गरीब भूख से मर रहा है कि हम सच कहने की ना हिम्मत करते हैं, ना हम सच कहते हैं और सच को झूठ बना के पेश करते हैं। और जब हमारे लीडर कहते हैं वही चीज़ें, उन्होंने कहा जी IMF के पास नहीं जाएंगे। उनके एक अरस्तू ने कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। 6 महीने वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, 6 महीने। उसके बाद उनको हटा दिया गया। फिर दूसरे फॉरेन मिनिस्टर आए, वो IMF के पास चले गए। मुल्क कितना झूठ बोलेंगे कौम से आप। और 4 साल में जो उन्होंने गलत पॉलिसियाँ की हैं, 2 महीने वालों को आप कसूरवार करा रहे हैं। तो आप इस तरह मुल्क को डबो देंगे, आप किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपने हम लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए बातें करने के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, गरीब का नुकसान कर रहे हैं। खुदा के लिए मेरी इस पॉलिसी पर सारा मीडिया इकट्ठा हो जाए कि सारे पॉलिटिशियंस, सारे अपोजिशन गवर्नमेंट इकट्ठी बैठ के 5 साल 10 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और फाइनेंशियल पॉलिसी बनाए और उसके ऊपर फिर कोई भी आके हुकूमत असरअंदाज ना हो। मुफ्ता साहब से तो मैं भी नाखुश हूँ, अवाम भी नाखुश है मुफ्ता साहब से। और मैं इसहाक डार साहब से बहुत इख्तलाफ करती थी जब वो यहाँ पर वज़ीर ख़जाना थे, लेकिन जो बाद में मांगे तांगे के भी वज़रा आए और इन्होंने मीशत का जो बुरा हाल किया, तो उन हालात में मुझे इसहाक डार साहब बहुत याद आते थे कि जी उन्हें आना चाहिए और इस मीशत को संभालना चाहिए। जहाँ तक मुल्क की मीशत को संभालना है तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि इसहाक डार साहब वापस आएँ और बाकी जो उनके मामलात हैं वो फिर वो कानूनी तौर पर उसको फेस करें। इसका मतलब फिर यही समझा जाए कि ये जो हालात ख़राब हुए हैं, तो ये क्योंकि हम लोग ये कहते रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने ख़राब किया, इसका मतलब है कि मुफ्ता इस्माइल साहब की नाअहली की वजह से हो रहे हैं। देखें, मुफ्ता साहब की क्या नाअहली है या उनकी क्या काबिलियत है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक पिछले माहिर मैशियत का ताल्लुक़ है, वो आप सब जानते हैं कि वो पहले दावे करते रहे और फिर उसमें नाकाम हुए। लेकिन अगर आप नंबरिंग की बात करें तो मैं इसहाक डार साहब को नंबर ज़्यादा देती हूँ। हुकूमत भी तो इतने बड़े दावे करके आई है कि हमने ये कर दिया। उनके पास टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हुआ? उनको भी तो टाइम नहीं दिया गया। नहीं, अगर जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब आप ये सवाल कर सकते हैं, इससे पहले आप ये सवाल नहीं कर सकते। उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे जब पिछली हुकूमत का टाइम पूरा हो गया था? PTA वाले भी कहते हैं कि हमें भी टाइम तो देते थोड़ा सा और मजीद, क्योंकि नहीं उनको हम हम उनको टाइम दे के, कोरोना भी था और ये हालात ख़राब भी थे, तो उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की। फिर वो कह रहे हैं कि हमें कोरोना के हालात हमारे सामने आए, तो उसको देखते हुए फिर थोड़ा सा टाइम आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इनको कोरोना के हालात में उन्होंने कुछ स्टेबल करने की कोशिश की, तो थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए था आपको। नहीं, उसके बाद अगर ख़राबियाँ होती तो ज़ाहिर सी बात है आपको, नून लीग को और आप लोगों की हुकूमत को फ़ायदा हो जाना था। चले मैं जवाब दूँ अभी इसका। उसका ये है कि हमारा मुल्क जो है वो साल 1.5 साल इस जाहिल नाअहल हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हमारी मीशत का जैसा भट्टा बिठा गए हैं और जानबूझ के ये जानते हुए कि IMF से शराइत का मुआहदा भी उन्होंने किया, आवाम के ऊपर जो सारे ये जो कर्ज़ों का बोझ है उन्होंने लादा। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक कुर्सी के लिए एक फ़र्द वाहिद जो है जब ये काम, अगर आपने मेरे मुँह में ये सवाल रखने हैं और अपनी बात मनवानी है तो आप कर लीजिए, वरना जो है बात ख़त्म। आप मुझसे नहीं पूछ रहे, आप मुझे ख़ुद तकरीर करके बता रहे हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब खुश हैं या ना खुश हैं ये मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो PMLN की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मेरा उस जमात से कोई ताल्लुक है, ना मैंने वो जमात ज्वाइन की है। उनको क्यों मिफ्ता इस्माइल से तो पूरी कौम ना खुश है, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये मियाँ साहब अगर ना खुश हैं उसका तो मुझे इल्म नहीं है, कौम ना खुश है इसका मुझे इल्म है। अच्छा, इसके बाद आपके ख्याल में जो इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो वो उसके बाद आपको लगता है कि मैशत को ठीक कर पाएंगे, हालात बेहतर कर पाएंगे? देखिए, हमारी दुआ ये है चाहे जो मर्ज़ी आए, कोई भी आ जाए ABCXYZ, मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। हाँ, लेकिन आपको पता है जिनके केसेस भी हैं जो भागे हुए हैं या जिनकी सज़ाएँ अभी हुई हुई हैं या जो कोर्ट में चल रही हैं, जिनकी अभी हाज़िरियाँ बाकी हैं, वो कानूनी प्रोसेस से तो लोग गुजरेंगे ना। तो रूल ऑफ़ लॉ के तहत जो भी काम होना हो, रूल ऑफ़ लॉ के तहत हो और आवाम की बेहतरी हो, बस, और तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद थे पार्लियामेंट के बाहर, जैसा कि आपने देखा, और हमने हुकूमती अरकान से सवाल किया कि क्या मुफ्ता इस्माइल साहब को जो हैं नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, और ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है मुफ्ता इस्माइल से नाखुश हैं, तो क्या वजह थी, यही सवाल हमने पूछा। तो इनका यही कहना है कि मुफ्ता इस्माइल साहब से तो सारे ही नाखुश हैं, और ये कुछ लोग यहाँ पे भी कहते हैं कि हम भी नाखुश हैं क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से जो है मुल्क में महंगाई हो रही थी,
थी, तो जिसकी वजह से अब जो इसहाक डार साहब, अब कहा यह जा रहा है कि वो आके इस मईशत को संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत से अच्छे काम किए। कहा यह जा रहा है, मतलब वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अच्छे काम किए इससे पहले, तो अब भी वो अच्छे काम करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो अच्छे काम कर सकेंगे, आवाम को रिलीफ दे सकेंगे, या कि मज़ीद जो है महंगाई हो जाएगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ अतीक खालिद धन्याल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।